हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब चौथा सवाल जो है, देखिए आप, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। हमने समीकरण लिखने हैं और इसके अंदर 9 भाग दे रखे हैं बच्चों। 2 या 3 भाग मैं करवा देता हूं आपको और उसके बाद बाकी आपने सब कर खुद लिखने हैं। पहला दे रखा है हमें 4 का पहला, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो आपने इसको समीकरण में कैसे लिखना है? संख्याओं x और 4 का योग, तो x और 4 का योग करो, किसके बराबर है? 9 के बराबर। ये बन गया समीकरण, क्योंकि x और 4 का योग, x और 4 का योग 9 के बराबर है, तो 9 हो गया। इसी तरह से हम 5वां सवाल लेते हैं इसी का। t का 3/4 15 है। t का 3/4 15 है। तो t का 3/4 देखिए, t का 3/4 मतलब 3/4। t का 3/4 मतलब 3/4 t का बराबर 15। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 3/4 t बराबर है 15। ये हो गया। इसी तरह से हम मान लिया कि 7वां सवाल, 5वां सवाल, 6ठा सवाल लेते हैं, क्योंकि 7वां सवाल इसी जैसा है, खुद करेंगे आप। 6ठा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। m का 7 गुना लिखा हुआ है, m का 7 गुना और 7 का योगफल और 7 का योगफल 77 देता है। तो समीकरण लिखो, m का 7 गुना बच्चों, m का 7 गुना, ये हो गया m का 7 गुना और 7 का योगफल प्लस 7 77 देता है, बराबर 77। इस तरह से आपने, बिल्कुल आसान सवाल हैं, आपने खुद करने हैं ये। और अगला सवाल 5वां, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखना है। अब इसका अपोजिट हो गया। अभी तक हमें कथन दिया हुआ था तो हमें समीकरण बनाना था। अब समीकरण दे रखा है तो उसका कथन बनाना है। मान लिया कि हमारे पास ये है 2m बराबर है 7। ये 5वें का तीसरा सवाल है। तो इसको कैसे हम कथन में लिखेंगे? हम लिखेंगे m का 2 गुना 7 के बराबर है। यूं लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका यह भी है बच्चों लिखने का, एक संख्या का 7 गुना एक संख्या का 7 गुना, सॉरी, एक संख्या का 2 गुना, 2 गुना है, m का 2 गुना है ना, तो इसलिए एक संख्या का 2 गुना 7 के बराबर है। ये दे रखा है आपको 2m बराबर 7, तो m का 2 गुना बराबर है 7 के बराबर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं एक संख्या का 2 गुना, क्योंकि 2 से गुना है, 2 गुना बराबर है 7 के बराबर है। इसी तरह से आप देखिए, चौथा सवाल इसमें दे रखा है m/5 बराबर है 3। इसको कैसे लिखेंगे? तो ये 1/5वां हिस्सा है।
पांचवा हिस्सा कहते हैं इसको हम। तो 1/5 m का 1/5 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो हम लिखेंगे m का 5वां हिस्सा 5वां भाग 3 के बराबर है। यूं लिख सकते हैं हम, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा में थोड़ा सा आप बदल भी सकते हैं कि m का 1/5वां भाग यूं भी लिख सकते हैं 3 के बराबर है। दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं आप। अगला सवाल, मान लिया कि हमने 5वां ही दे रखा है, 5वां भाग लेते हैं इसी का, और बाकी सब आप खुद करेंगे। 3/5 m बराबर है 6। तो आप ये लिखेंगे m का 3/5वां भाग 6 के बराबर है। इस तरह से आपने करना है। चलो एक और ले लेता हूं मैं, छठा भाग इसका, और 3p + 4 बराबर है 25। आप इसमें कह सकते हैं या तो एक संख्या कह के, या फिर कह सकते हैं p का 3 गुना, या आप कह सकते हैं एक संख्या का 3 गुना। कोई भी भाषा लिख सकते हैं, p का 3 गुना या फिर एक संख्या का 3 गुना, वह 4 का योग 25 देता है। देखो, p का 3 गुना 3p, वह 4 का योग, यानी दोनों का योग किसके बराबर है? 25 के बराबर, यानी का योग 25 देता है। ऐसे लिख सकते हैं। आगे थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी कर दी गई है। उदाहरण में हम इस तरह का कर भी चुके हैं। इसमें 4 सवाल और हैं। इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। देखिए, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, आपको बार बार इसको वो करना नहीं पड़ेगा। इरफान के पास क्या है, हम सीधा कर देते हैं। इरफान के पास परमीत के पास कंचों के 5 गुने से 7 अधिक है। 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो परमीत के कंचों की संख्या ना, तो आपने बस बताना है, इसका समीकरण बनाना है। इसका क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। और ये कहता है परमीत के कंचों की संख्या को m लेना है आपको। परमीत के कंचों की संख्या को क्या लेना है? m लेना है। तो आप यहां लिखिए परमीत के कंचों की संख्या। सवाल में दे रखा है, इसको आपने m लेना है, m। तो समीकरण क्या बनेगा? देखिए, इरफान के पास कितने कंचे हैं? परमीत के पास कंचों का 5 गुने से 7 अधिक। परमीत के पास m है, उसका 5 गुना से 7 अधिक। लेकिन इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37। आप देखिए दोबारा, इरफान के पास परमीत के पास कंचों
के 5 गुने से 7 अधिक है, तो 5 गुने से 7 अधिक, परमीत के पास कंचे m, तो m का 5 गुना से 7 अधिक यानी 7 जोड़ दो बराबर है 37। इस तरह से आपने करना है। इसके बाद अगला सवाल, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। अब ये क्या कहता है? उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। समीकरण बनाना है आपने, और लक्ष्मी की आयु को y लेना है। सवाल में क्या रखा है, तो आप यहाँ पे लिखिए लक्ष्मी की आयु क्या बनेगी। लक्ष्मी की आयु दे रखा है, कितना कहना है, y लेना है। अब आप देखिए पिता की आयु क्या है। लड़की यानी लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 7 अधिक, आप समझ गए होंगे, y के 3 गुने से 7 अधिक और बराबर है 49। अध्यापिका बताती है, तीसरा सवाल, अध्यापिका बताती है, क्या बताती है, देखिए अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। दुगना धन 7 मतलब दुगने से 7 अधिक, धन 7 का मतलब प्लस 7 जुड़ जाएंगे और ऋण का मतलब माइनस हो जाएंगे। तो ये कहता है कि अधिकतम अंक, मैं बीच में से लिख देता हूं, अधिकतम अंक न्यूनतम अंक के दुगना धन 7 है। अंक का दुगना धन 7 है। ठीक, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक L लीजिए, तो न्यूनतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक L लेना दे रखा है। फिर ये क्या कहता है, न्यूनतम अंक न्यूनतम अंक के दुगने का धन 7, न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 बराबर 7, 87 के बराबर है। ये बन गया न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 बराबर है 87। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कौन सी होती है?
जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ये और ये भुजा बराबर है, और इसका ये जो शीर्ष कोण है ये इन दोनों कोणों का प्रत्येक का दुगना है। उसने कह रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, और आधार कोण b डिग्री का है। ये आधार b डिग्री का, ये भी b डिग्री का, बराबर है दोनों। शीर्ष कोण इसका दुगना है। शीर्ष कोण क्या है? आधार कोण का दुगना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। समीकरण बनाना है। ये कोण जो है इसका भी दुगना है और इसका भी दुगना है। तो आप देखिए, आधार कोण B, तो शीर्ष कोण क्या हो जाएगा? आधार कोण का दुगना 2B, और आप देखिए 2B शीर्ष कोण, यानी ये 2B बन गया, और ये B और ये B प्लस B बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप इनको जोड़िए, 2 3 4B हो गई, 4B बराबर है 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण बन गया। यही सवाल थे बच्चों इसमें। आप इन सभी को पूरा कीजिए, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। हैव ए नाइस डे।